जो भोजन रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासा और उच्छिष्ट है, ये तामसी भोजन है। अब होटल में जो आप भोजन करते हो वो उच्छिष्ट ही तो करती थी। भोजन वाले न तो बर्तन के साफ शुद्ध होते हैं, जो चीज बनी हुई कल की होती वो लेकर के फिर फ्रिज में रख दी, फिर आपको दे दी, तो उच्छिष्ट भोजन होता है। उच्छिष्ट माने किसी का छोड़ा हुआ, बाद में जो रह गया, किसी ने खाया उसके बाद में जो रह गया, वो उच्छिष्ट भोजन है। संतों का उच्छिष्ट भोजन प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा है। सदगुरु का उच्छिष्ट लेते हैं, संतों का लेते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जो नारद जी ने अपना चरित्र बताया है, उसमें वो बता रहे हैं कि मैं संतों का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करता था। नारद जी के जीवन में जो भक्ति आई वो कैसे आई? उनकी मां दासी थी, वो संतों के पास में रहते थे और चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीति, जानी रसरीति ताते हृदय अति भायो है। वो सुबह सुबह अपने सदगुरु के संतों के चरणों को प्रक्षालन करके और छान करके घड़े में रख लेते थे। पूरे दिन भर जो पानी पीते थे वो चरणों का अमृत होता था। चरण प्रछाल संत शीत सो आनंद प्रीति। संत शीत मानी संतों का प्रसाद किया हुआ, ग्रहण किया हुआ प्रसाद। वृंदावन में अभी भी, जब तक मैं था, अब तो थोड़ा परंपराएं कुछ बदल गई हैं, जो बड़े बड़े सेठ लोग आते थे कलकत्ता, बॉम्बे और कई जगह से संपन्न, तो वो जो भंडारा कराते थे, तो भंडारा कराने के बाद में फिर वो एक बर्तन लेके निकलते हैं। जब समापन होने लग जाता है, प्रसाद पंगत उठने वाली होती है, तो जल्दी से निकलते हैं। एक उनका वो संतों की चरण धोते जाएगा, ऐसा हाथ लगाया चरण से, फिर पानी डाला, ऐसा सबको करती है। और उसके बाद में और जो पत्तल रहते हैं, पत्तल में कहते जाते हैं महाराज इसमें कुछ डाल दो, अगर वो नहीं जाए तो अपना कुछ बाद में लेते जाते हैं। अब भी है ना, ये बता रहे हैं महाराज जी के, अभी भी ये परंपरा है वृंदावन के। ये चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीति, उसको कहते हैं शीत प्रसाद। उच्छिष्ट लेपन ननु मोदितो दुजई सकृतिश में भुंजे तदपास्त कल विशाल। नारद जी महाराज कहते हैं उच्छिष्ट लेपा ननु मोदितो दुजई। तो इस प्रकार से वो उच्छिष्ट ग्रहण करते थे। तो अपने सदगुरु की शीत प्रसादी, संतों की शीत प्रसादी, ठाकुर जी को लगाया हुआ भोग उच्छिष्ट लेपा ननु मोदितो दुजई, उसको ग्रहण करते थे। इससे हमारे जो भोजन है, इससे ध्यान रखना चाहिए। यातयामम गतरसम, जो भोजन रस रहते हैं, दुर्गंध युक्त है, उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामसप्रियम। इस प्रकार का जो भोजन है, जो मांस है, किसी प्राणी को दुखद करके उसकी शरीर से बनाया गया भोजन है, ये तामसी भोजन है। अभी अमेरिका में खोज की गई कि अभी कैंसर रोग ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा भी और भी कई भयानक रोग हैं जो बढ़ रहे हैं। अभी इसके पहले अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है, उसका नाम है कोरोना। ये कोरोना कहां से पैदा हुआ? जिस चीन से चला वो कैसे पैदा हुआ मालूम? वो लोग एक, क्या होता है इसको, चमगादड़ को मार करके खाने की प्रक्रिया का टेस्ट कर रहे थे और उसी का परिणाम हुआ। क्योंकि तुम जो मांस खाते हो, जिस जीव को तुम मारते हो, पता नहीं वो किस रोग से ग्रस्त है, कौन सा रोग, उसको कैंसर का रोग है कि, क्योंकि इनको भी तो रोग होते हैं ना। तो वो जिसको तुम मार के खा रहे हो, पता नहीं किस रोग से ग्रस्त है, उसमें कौन से कीटाणु हैं, उसने कौन सा पानी पिया, कितनी गंदों में मछलियां रहती हैं और किस किस प्रकार से जीव जंतु होते हैं, और उनको तुम खाते हो, तो वो रोग अनायास ही तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए जिसने दीक्षा ली है, चाहे उसने शिव मंत्र लिया हो, चाहे राम मंत्र, चाहे कृष्ण मंत्र, तो में तो कोई फर्क है ही नहीं। राम और कृष्ण में किसी में भी तामसी भोजन अलाउ नहीं है। और रामायण में नहीं लिखा है कि लहसुन प्याज मत खाओ, नहीं खाना चाहिए वैष्णव को। भगवत गीता, भागवत
पर शिव महापुराण में तो स्पष्ट लिखा है, मध्यम मांसम तुलसनम पलांडम शीघ्र में उचा श्लेष मात्रम बिड़वराहम भक्षणे बर्दय तथा। ये शिव महापुराण का भगवान शंकर जी को कतई पसंद नहीं है। कितने लोग तो भक्ति किसी की नहीं करते, कहते हम शंकर जी के भगत हैं। किस लिए? बोले आप भगत हैं इसलिए कि हम कुछ भी खाएं। भगवान शंकर जी के लिए श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया मालूम? जब भागवत के महात्मा को बताते हैं, कहते निम्निगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अच्युत हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। उसी तरह से वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान शंकर जी हैं। तो शंकर जी कहाँ खाते हैं किसी को बोलो? इसलिए अगर आप गुरु मंत्र लिए हो, दीक्षा लिए हो, तो आप अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि छोड़ दो सब। इतना नहीं कर सकते। मैंने उस बच्चे का उदाहरण दे रहा था ना, बच्चे ने कहा कि हमें कठिन काम करना चाहिए और कठिन काम यह है विषयों को त्यागना। तो जो तुमने विषय बीड़ी पी रहे हो, मसाला खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो, मांस खा रहे हो, वो त्याग दो। परस्पर वैर बुराई का त्याग कर दो। आज कितने झगड़े हैं और हिंदू धर्म के अंदर में झगड़े। वो कह रहे हैं हम इस वर्ण के हैं, हम इस वर्ण के हैं, हमारी ये जाति श्रेष्ठ है, हमारी ये जाति श्रेष्ठ है। तुम इंसान में भगवान को नहीं देख पा रहे हो तो तुम भगवान में भगवान को नहीं देख पाते हो। इंसान में भगवान को नहीं देख सकते तो सिया राम में सब जग जानी क्या खाक करोगे? तुम्हें फिर मूर्तियों में भगवान दिख ही नहीं सकते। जब तुम एक जागृत प्रतिमा के अंदर में, इंसान के अंदर तुम्हें भगवान दिखलाई नहीं पड़ता, भेदभाव तुम उसमें कर रहे हो, तो फिर कैसे तुमको भगवान मिलेंगे? कहते हैं कि हिंदुओं को दुश्मन तलाशने की जरूरत ही नहीं, ये अपने आप के दुश्मन खुद हैं। कुछ मत करो, ये आपस में लड़ मिलेंगे। इसलिए ऊंच नीच, जाति पाति, फलाना ढिकाना और रील पर रील बना बना करके छोड़ना। क्या आपको लगता है कि केवल आपके फॉलोवर उनको देख रहे हैं? जो तुम्हारे दुश्मन है वो ज्यादा देख रहे हैं कि इन्हें देखो ये कैसे लड़ रहे हैं। दिन रात जहर उगलते रहते हैं। हमारे बगल ही में होंगे एक शंकराचार्य, कहीं किसी को देख लो, कहीं किसी को देख लो। अब बताओ आपको हिंदू धर्म के लिए कोई दुश्मन तलाशने की जरूरत है? आप उसमें उल्टा सीधा ये इसको बोल रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं। आज मैंने क्लिप्स किसी ने मेरे पास में भेजी, 2-3 विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, ख्याति प्राप्त विद्वान हैं, किसी सरिता में खड़े होकर के किसी स्तोत्र का, नारायण कवच का पाठ कर रहे हैं। उसके नीचे की जरा कमेंट पढ़िए। एक लिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद आप भगवान से लड़ रहे हो। पानी को उछालते उछालते पाठ कर, जड़ा कटाए संभ्रम ब्रह्मण्य लंप निर्जरी बिलोल बीच बल्लरी। दिखाना तो ये चाहते हैं कि संस्कृत के कलेक्ट शब्द हैं, मैंने सहजता बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी भावाकृति भी भगवान के सामने जब प्रार्थना करो तो हाथ जुड़े हुए होने चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। स्तुतियों को भी श्रद्धा पूरित दृष्टि से पढ़ो। एक हमारे यहाँ स्तुति होती थी गंज वासोदा में, तो एक महात्मा कोई आए थे और वो जोर जोर से स्तुति करते, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव नवकंठ। तो हमारे परम पूज्य सिद्ध दादा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, उन्होंने महात्मा को बुलाया तो ठाकुर जी से झगड़ रहा है कि प्रार्थना कर रहा है? ऐसे कहीं प्रार्थना की जाती है?
प्रार्थना में भी तुम्हारे शब्दों में माधुर्य हो, तुम्हारी आकृति में माधुर्य हो, तुम्हारे विचारों में माधुर्य हो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारुणम अंतर्थ अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव पढ़त रुचि नौमी जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश दानम दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन आनंद कंजी कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्रामजित कर दूषणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम अमय गय कंजन वास गुरु पावानि खल दल रंजनम। तो इस प्रकार से इस स्तुति को करो। इस स्तुति का एक बार अर्थ भी पढ़ो। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। रे मन, जो परम कृपालु प्रभु श्री राम जी है उनका भजन करो। किस लिए करें? का हरण भाव भय दारुणम। जो सांसारिक जो दारुण कष्ट हैं वो उनको हरण कर लेते हैं। कंदर्प अगणित, इतने सुंदर, क्योंकि आप सुंदर वस्तु को देखते हो। बोले कंदर्प अगणित, क्या है आगे? कंदर्प अगणित अमित छबिनव नील नीरद सुंदर। कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कंदर्पों के मान के मर्दन कर देने वाली उनकी छवि है। करोड़ों करोड़ों कामदेव। नव नील नीरद सुंदर। नव नील नीरद माने जो जल में सद्या प्रस्फुटित कमल है। एक तो कमल वो है जो 8-10 दिन से खिल रहा है, उसकी जो पंखुड़ियां धीरे धीरे सुकुमारता का त्याग कर चुकी होती है। लेकिन जो उसी दिन नवनील सद्या प्रसूत कमल, नवनील नीरद कमल, क्या है नवनील नीरद? सुंदर सुंदर नव कंज लोचन कंज में नव कंज लोचन, नव कंज मुख कर। इस प्रकार से भगवान जी की कितनी सुंदर। तो इस स्तुति को आप पूरे ध्यान के साथ में अर्थ का भी चिंतन, और इसका अर्थ चिंतन करके जब करोगे तो भगवान की छवि आपको दिखने लगे। और आप स्तुति को अगर आप क्रोधोन्मत्त होकर के या बनावटी श्री रामचंद्र कृपाल, तो ये मस्तिष्क की अंतड़ियां आपने तेज कर दी हैं और वो मेडिटेशन की स्थिति में आपको लाने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने शरीर को उग्र बना दिया है, गर्म कर दिया है, और शरीर गर्म हो गया है। गर्म होने वाली स्थिति में आप उनकी छवि को आप ला ही नहीं सकते। इसलिए आपको खुद शीतलता का आभास करते हुए करना पड़ेगा। तो ध्यान कैसे करें? ध्रुव जी की तरह करें।